अगली खबर वैश्विक कूटनीति की मेज पर लगातार बढ़ती भारत की बैठक है। आज भारत की राजधानी दिल्ली में भारत और म्यांमार के बीच एक अहम द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में दोनों देशों की सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। बैठक के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति ने भारत से क्या वादा किया और बैठक दोनों देशों के विकास के लिहाज से कितनी अहम रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया की बदलती कूटनीतिक बिसात पर भारत की बढ़ती सक्रियता साफ दिखाई दे रही है। इसी सक्रिय कूटनीति का ताजा उदाहरण है भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक, जिसमें एक तरफ सीमा सुरक्षा की चुनौतियों पर बात हुई तो दूसरी तरफ व्यापार और कनेक्टिविटी की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। पीएम मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में म्यांमार के राष्ट्रपति मिन ऑंग ह्लाइंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद राष्ट्रपति मिन ने अपने पहले विदेश दौरे के लिए भारत का रुख किया। बतौर म्यांमार के राष्ट्रपति ये उनका पहला भारत दौरा है। अपने पहले भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, इसको भी जान लेते हैं। म्यांमार ने भारत को आश्वस्त किया है कि उसकी जमीन और सीमाओं का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा, जो कि भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। भारत अपनी एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों के तहत म्यांमार के साथ मिलकर व्यापार, सड़क संपर्क और आधारभूत संरचनाओं के विकास को गति देने पर सहमत हुआ है। क्षेत्र में भू राजनीतिक समीकरणों और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच इस उच्च स्तरीय बैठक को भारत द्वारा पूर्वी, समुद्री और सीमावर्ती मोर्चे को मजबूत करने के एक व्यवहारिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों, तकनीक और बहुआयामी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर भी चर्चा हुई। The President of Myanmar held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues, which covered our trade and economic ties, our defense and security related issues, border management, development assistance, cultural exchanges, as well as the regional situation. And both sides expressed an interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, in development cooperation, in health, in education, in energy, and in some areas related to advanced technology, for instance, artificial intelligence and the space sector. भारत म्यांमार के बीच हुई बैठक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा म्यांमार के राष्ट्रपति का वो बयान, जो भारत की सुरक्षा हितों के लिहाज से बेहद अहम है। म्यांमार के राष्ट्रपति के बयान के बारे में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस वार्ता में बताया। The Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of the Republic of the Union of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. And the President of Myanmar in particular reiterated the assurance that Myanmar's territory would not be permitted to be used against India's security interests. ये सिर्फ बयान नहीं है, ये दो देशों की सालों पुरानी साझेदारी को नई ऊर्जा देने की दिशा में बड़ा कदम है, क्योंकि म्यांमार सिर्फ भारत का पड़ोसी नहीं है, बल्कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच रणनीतिक पुल भी है। ऐसे में म्यांमार की तरफ से दिया गया ये बयान साफ संदेश है कि म्यांमार किसी एक शक्ति के प्रभाव क्षेत्र में खुद को सीमित नहीं करना चाहता है। साथ ही भारत के लिहाज से म्यांमार के राष्ट्रपति का दिया गया बयान की क्या मायने है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। भारत और म्यांमार के करीब 1600 किलोमीटर लंबी सीमा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सीधे म्यांमार से जुड़े हुए हैं। पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय कई उग्रवादी संगठनों ने म्यांमार के सीमावर्ती इलाकों का इस्तेमाल सुरक्षित ठिकानों के रूप में किया था। भारत लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए न हो। ऐसे में राष्ट्रपति का ये बयान भारत की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने की कोशिश है। It's a neighbor with whom we share a border of 1,643 kilometers. It sits at the confluence of India's neighborhood first Act East as well as Mahasagar and Indo-Pacific policies. The Myanmar president is accompanied by a high-powered delegation. He has with him 5 cabinet ministers,
3 deputy ministers and other senior officials. A large business delegation is also accompanying him, as are members of the Myanmar-India Friendship Association. एक तरफ जहां दोनों देशों ने बैठक में रक्षा क्षेत्र और दोनों देशों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया, तो दूसरी तरफ व्यापार और कनेक्टिविटी को लेकर भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और जरूरी परियोजनाओं पर जोर दिया। Both sides underlined the importance of connectivity for people-to-people contacts and agreed to work as quickly as possible towards the completion of the Kaladan multimodal transit transport project, as well as the Kalewa Yaji segment of the India-Myanmar-Thailand trilateral. भारत और म्यांमार के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का भी जिक्र हुआ। ये प्रोजेक्ट दोनों देशों के विकास की दिशा में कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इसको भी समझ लेते हैं। दोनों देशों ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने पर भी जोर दिया। पहली नजर में ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लग सकता है, लेकिन इसका महत्व कहीं ज्यादा बड़ा है। ये प्रोजेक्ट भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को म्यांमार के रास्ते समुद्री संपर्क उपलब्ध कराता है। इससे पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और उस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। सड़कें, बंदरगाह, व्यापार और लोगों के बीच संपर्क ही किसी रिश्ते को स्थायी बनाते हैं। इसीलिए कलादान परियोजना को लेकर दोनों देशों का जोर देना अपने आप में एक बड़ा संकेत है। Bilateral trade between India and Myanmar stands at slightly over $2 billion, which comprises slightly over $600 million of exports by Myanmar and about $1.5 billion in exports by India. Sorry, it's the other way around. Our exports are slightly over $600 million and Myanmar's exports are slightly over $1.5 billion. Leaving for Mumbai tomorrow. The focus obviously of that part of the visit is technology, energy and infrastructure cooperation. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region. The Myanmar President also extended an invitation to Prime Minister to visit Myanmar. बैठक के बाद जारी संकेतों से साफ है कि दोनों देशों ने व्यापार, आर्थिक सहयोग, रक्षा, सीमा प्रबंधन और क्षेत्रीय हालात पर विस्तार से चर्चा की। इसका मतलब है कि रिश्ते अब सिर्फ सुरक्षा सहयोग तक सीमित नहीं हैं। भारत म्यांमार को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ मानता है। वही म्यांमार के लिए भारत एक ऐसा साझेदार है जो विकास परियोजनाओं, मानवीय सहायता, क्षमता निर्माण में लगातार सहयोग देता रहा है। दोनों देशों के बीच लोगों के संपर्क बढ़ाने पर दिया गया जोर भी इसी व्यापक सोच का हिस्सा है। भारत की कोशिश है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार बढ़े, सांस्कृतिक संबंध मजबूत हों और दोनों देशों के नागरिकों के बीच आवाजाही आसान हो। ये वही मॉडल है जिससे भारत अपने पड़ोस में स्थिरता और विश्वास का माहौल बनाना चाहता है।